हेलो एवरीवन, मैं आनंद शर्मा। टिग्नोमेट्री हम काफी हद तक सीख चुके हैं। टिग्नोमेट्री के कुछ फंडे होते हैं सर, वो अभी तक समझ में नहीं आ रहे थे। अगर अभी तक किसी ने नहीं सीखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगी उन लिंक को जाकर देखें कि कैसे कैसे अपन ने फार्मूले को शुरुआत से लिया है। जो टिग्नोमेट्री में बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, उन बेसिक से करने वाले जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों का भी मुझे यही कहना है, आप वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आए। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं कि आपके सारा टिग्नोमेट्री के फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक, हम बात करते हैं। हाँ, एक सूचना ये है भैया कि ये वीडियो सिर्फ सीबीएसई आईसीएसई वालों के लिए नहीं बनाते हम। ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। आप देखिएगा, मैं हिंदी का कंटेंट भी इसमें डालता हूं थोड़ा बहुत, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन टिग्नोमेट्री के कुछ जो वर्ड रहते हैं वो इंग्लिश में रहते हैं, उसके लिए हिंदी कुछ नया नहीं बना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने कुछ आज फॉर्मूले भी डाले हैं और साथ ही साथ फॉर्मूले खत्म कर दूंगा और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन पे आएंगे हम। क्योंकि सीबीएसई वालों का एमसीक्यूज रहता है, एमपी बोर्ड वालों को भी एमसीक्यूज बढ़ चुके हैं। एमसीक्यूज मतलब सही विकल्प वगैरह। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब एमसीक्यूज बढ़ चुके हैं, तो वहां पर भी काम में देगा ये, और क्वेश्चन करने में भी काम में देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात तो करते नहीं अपन। देखिएगा बेटा, टिग्नोमेट्री में क्या सर, टिग्नोमेट्री क्या, टिग्नोमेट्री वो जो ट्रायंगल पे काम करती है। तो क्या होता है, होता यह है कि इस टिग्नोमेट्री में हिंदी में उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो हमने अभी तक बहुत सारे रेशियो पढ़े, बहुत सारे रिलेशन पढ़े, लेकिन आज उन रिलेशन पे आगे जाएंगे। द रिलेशन ऑफ टिग्नोमेट्री रेशियो। टिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे आज तक, उनके रिलेशन नहीं पढ़े थे। अब हम रिलेशन पे जाएंगे, मतलब वो अनुपात जो पढ़े थे। सर अनुपात कौन सा, हम तो भूल गए। भैया वीडियो देखना, और आप वीडियो नहीं देख सकते हो तो एक बार और बता देता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा। ये अपना फेवरेट है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। तो ये अनुपात है, ये रेशियो है। अब इनमें संबंध कैसे आएंगे वो आप अपन आगे कंटेन करेंगे। उसके बाद में दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा होगा आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय। इस टॉपिक के ऊपर टिग्नोमेट्री और बाकी का मैथमेटिक्स इस पे लगता है। अगर आप 11th 12th के लिए हैं, या आपने 10th में अभी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया है, या फिर बेसिक पे चल रहे हो आप, सारे डाउट ये सिर्फ एक टिग्नोमेट्री के फंडे आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, टिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ यही नहीं लगती है, और भी बहुत जगह पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, इसलिए इसको भी अच्छे से समझिएगा। थर्ड हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हाँ, ये सीबीएसई वालों ने, एमपी बोर्ड वाले ये हटा देते हैं ये पोर्शन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है इसलिए कंटेन करा। अगर आपके इसमें हट चुका है तो भी आप समझने की इसको कोशिश करना। तो 3 टॉपिक के लिए को लेकर आज मैं आया हूं। सबसे पहले बात करेंगे अपन पहले टॉपिक की हमारे, और जो पहला टॉपिक है रिलेशन ऑफ टिग्नोमेट्री रेशियो। रिलेशन ऑफ टिग्नोमेट्री रेशियो, रिलेशन ऑफ ट्रिगो। तो रिलेशन ऑफ टॉपिक क्या अपना, रिलेशन ऑफ टिग्नोमेट्री रेशियो। तो रिलेशन ऑफ टिग्नोमेट्री रेशियो पे हम जाएंगे, मतलब अनुपातों का संबंध। ये तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ रहा होगा। संबंध का मतलब एक ही नहीं होता बेटा, संबंध के मतलब बहुत सारे होते हैं। चलो ठीक है, तो हम यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां पर हम आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि टेबल हर बार बनाते हैं हम। ये भैया ये टेबल, ये लो, ओके, यहां से यहां लेवल मिला लो। क्या बात, क्या डब्बा बना है सर। उसके बाद हम लोगों को यहां पर यह देखना रहेगा कि वही वाली चीजें देखो, एक होता है साइन थीटा, उसका जस्ट अपोजिट कौन होता है। चलो कलर बदलते हैं, पहले कलर बदलते तो अच्छा लगता है। वो साइन थीटा आप मिट जाओ थोड़ी देर के लिए, कलर बदला हमने, ठीक है। साइन थीटा भी, साइन थीटा उसका जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा सर, वेरी गुड। मैं बोल देता हूं, अभी आवाज नहीं आ रही आपकी। फिर क्या है, कोस थीटा, क्या है सर उसका उल्टा, सेक थीटा सर,
सेक थीटा, अगला टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है सर? कोट थीटा सर, कोट थीटा। ओके ओके ओके, तो समझ में आया हमको। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। ये रेशो पड़े हुए हैं। नहीं अगर समझ में आ रहा तो फर्स्ट वाला वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। अभी भी वक्त है, बाद में भी वक्त है, लेकिन अभी ज्यादा वक्त है आपके पास। फिर उसके बाद क्या है? कोस थीटा है, तो कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। फिर यहाँ पर टेन थीटा है, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। तो सर ये काय को? इसके लिए भी आपको स्कूल्स में आपको जहां सिखाया जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो कहां से बोल ले? यहां से बोल ले। अब देखना, ये पंडित का पी, उस बद्री का बेचारे का बी। किसी की भावनात्मक वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, ये तो नॉर्मल एक फंडे हैं कि पंडित बद्री प्रसाद, अब बद्री और प्रसाद का पी, तो पंडित का पी, ये पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, और ये हर हर बोले, तो ये हो गया हर, फिर ये भी हो गया हर, फिर ये इसको बोला दो तो बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोला उसने? पंडित बद्री। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस चीज को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस चीज को आप एक बार देख सकते हो, और भी अच्छी तरह से इसको अपन समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इसको हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे। तो इसको हिंदी मीडियम वाले, उसके लिए अलग से ब्रैकेट बना देता हूं मैं, एल ए एल, इसको बोलेंगे एल ए एल, लाल। और इसका इधर क्या बोलेंगे अपन? के 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 ए, तो इसको बोलेंगे लाल बटे कक्का। तो एक तुम याद रखना बेटा, पंडित बद्री प्रसाद इंग्लिश मीडियम वाले या सीबीएसई वाले हर हर बोले, और या फिर हिंदी मीडियम वाले याद रखना ए लाल बटे कक्का। तो सर ये समझ में तो आ रहा है हमको, लेकिन कैसे क्या करें हम इसमें? देखो बेटा, आपको बताता हूं कि एक होता है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल है जिसको बोल सकते हैं। ये इसका क्या है? परपेंडिकुलर। ये इसका क्या है? बेस। और ये इसका क्या है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का एच, जहां एच दिख रहे हैं उसको आप हाइपोटेनियस बोलेंगे। लिख लो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो जब भी आप पढ़ो। हाइपोटेनियस मतलब एच, बी का मतलब होता है बेस, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। और याद रखना, यहां पर राइट एंगल बन रहा है, इसलिए 90 डिग्री लगेगा। राइट एंगल कब बनता है? जब एक एंगल, तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो वो जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल होगा। याद रखना, जिसको समकोण बोलते हैं हिंदी में। समकोण कब होता है? कोई त्रिभुज, इसको त्रिभुज बोलते हैं ना। समकोण कब होता है? ये बेचारे के पास 90 डिग्री होगा तो ही जाकर ये क्या कहलाएगा? समकोण। तो ही जाकर ये राइट एंगल कहलाएगा, नहीं तो राइट एंगल नहीं कहलाएगा। समझा करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर इसका करे क्या? आपने बता तो दिया हमको, करे क्या इसका? तो पंडित मतलब पी मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, वाह, फिर परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेनियस, फिर हाइपोटेनियस, फिर बेस। और कुछ बोल सकते हैं इसको, और भी सुना होगा आपने, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और अपने मन से बना लेना कुछ। अपन ने तो वो दूसरे, मेरे को ये अच्छी लगती है चीजें, तो मैं अपन अपनी बनाते, लेकिन अपन ने दूसरे की एडॉप्ट क्यों करी अभी? क्योंकि ये अच्छी लगती है, समझ में आता है। तो क्या हुआ? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये नहीं आए तुमको? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए एक सीधा संदा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इतना याद रख लोगे। सर करना क्या है इसका? इतना तो समझ में आ रहा है हमको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल यहां से ध्यान रखना है। मैं यहां पर साइड में करवा देता हूं कि ये साइन थीटा है। अभी कोसेक को मत देखना, ये साइन थीटा है। ध्यान से देखो इस साइन थीटा को, और यहां लिख लो इसको। और साइन थीटा में क्या लिखा अपन ने? P अपॉन एच। साइन थीटा में क्या हो जाएगा? P अपॉन एच। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? P अपॉन एच। साइन थीटा हो गया P अपॉन एच। अगला क्या करना है आपने को?
कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। ऐसा कैसा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, कोस थीटा बी अपॉन एच। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, सेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन बी। ऐसा कैसा, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन, टेन थीटा इधर लिख देते हैं अपन, ये लिख देते हैं, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा, कोट थीटा हो जाएगा अपना बी अपॉन पी। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके आगे अपन काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या याद रखना है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना याद रख सकोगे आप, इतना ही याद करना है आपको बस। अब आप चाहो तो यहां पर ये कर सकते हैं अपन, ये हो गया। एक और ट्रिक बता देता हूं आपको, एक लाल बटे कक्का वाला भी कर देते हैं इनका, बच्चों का, ये हटा रहा हूं थोड़ा सा मैं। देखो इसका क्या हो गया बेटा, लंब बटे कर्ण, इसको बोलते हैं, एल को बोलते हैं लंब, पी को बोलते हैं पी लाल, तो ए को बोलते हैं आधार, इसको लंब बोल दिया, इसको आधार बोल दिया, और के को बोलते हैं कर्ण। तो याद रखो बेटा, लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण मतलब के बटे एल। कोस थीटा का क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ऐसा कैसे, इधर भी टेन थीटा का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, कोट का आधार बटे कर्ण। याद रख लेना इन चीजों को, नहीं दिख रहा होगा कभी इधर से तो मैं अच्छे से करवा देता हूं कि टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और आधार, और ये हो जाएगा आधार बटे लंब। सिंपल से फंडे है, अच्छे से कर लेना, इस चीज को अपन अच्छे से समझते भी हैं। तो हम लोग जहां पर इस चीज को पहुंचे हैं लेकर, तो वहां पर 6 रेशो निकले हैं। उन 6 रेशो को हम टेबल बना के एक बार और समझ लेते हैं, लेकिन छोटी टेबल बनाएंगे इस बार। और इस टेबल को और एक ट्रिक से बना देता हूं मैं आपको। इस बार अपन क्या करते हैं कि साइन थीटा इधर लिख देते हैं, कोसेक थीटा इधर लिखते हैं, और अच्छा समझ में आएगा। और अपना क्या नाम है, साइन के बाद में क्या आता है, कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सब याद है तुमको, वीडियो देख लो। फिर ये टेन थीटा, फिर इसका क्या हो जाएगा, कोट थीटा। वाह, याद तो हुए याद तुमको, याद हो रहे हैं तुमको, अगर तुम सही सार देखोगे तो याद होगा। तो क्या हो जाएगा, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। फटाफट इसके रेशियो लिख लो यहाँ पे। साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच, कोस थीटा, हाँ कोस थीटा का लिख लो, बी अपॉन एच। टेन थीटा का लिख लेंगे अपन पी अपॉन बी। ऐसा कैसा, उल्टा जस्ट अपोजिट, अपन ने पहले ही करा गया। साइन का क्या होता है, जस्ट अपोजिट कोस होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, उल्टा कर दो इसका। और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लाल बट्टे कक्का की टर्म में भी लिख देना इसको, लंब बटे कर्ण, इसको लिख देना आधार बटे कर्ण, इसको लिख देना लंब बटे आधार, इसका उल्टा कर लो इधर, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा आधार बटे लंब, है ना। ये सारी चीजें अच्छे से लिखे आप, और समझ के लिखे, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी आप लिख रहे हो, समझ के लिखे। यहां पर ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अगर ये हो जाता है आपका क्वेश्चन, तो उस कंडीशन पर अपन यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं,
और ये क्वेश्चन हम जब लेंगे आपका लिए, ये क्वेश्चन हम जब भी करवाएंगे आपको, तो उसके लिए अपने को यहाँ पर सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़ना पड़ेगी? पाइथागोरस थ्योरम। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हटाने वाला हूं मैं आपके सामने से। हम इसी जगह पर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले ये हटाएं हम, ठीक है। देखो बेटा, मेरे को ऐसा लगता है कि हमको जब तक स्टडी कर रहे हैं, जब तक कंटिन्यू करना चाहिए, और जब मजाक मस्ती कर रहे हैं, जब मजाक मस्ती भी कंटिन्यू रखना चाहिए। तो पहले हम स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी में हमेशा कंटिन्यू रखता हूँ, बीच में बातचीत नहीं करता हूँ। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन करके ही, कॉन्सेंट्रेट होके ही ये वीडियो देखना पड़ेगा, कॉपी लेकर ही बैठना, क्योंकि आपका एक पीरियड ऐसे ही निकाल देंगे हम, ठीक है। तो समझो इस चीज को कि आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हो, ये आपके भविष्य के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं रुकता नहीं हूँ बीच में, कभी भी पढ़ाते पढ़ाते नहीं रुकता हूँ मैं। मेरी आदत क्यों हुई? क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंस क्या है अगले टॉपिक का। अगला टॉपिक जो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पूरी राइट एंगल पर, समकोण पर होती है। समकोण मतलब राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है सर? राइट एंगल मतलब कुछ इस टाइप का एंगल, ठीक है। यहां पर राइट एंगल, यहां पर 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। इसको ले लेते हैं। ये राइट एंगल ले लिया हमने यहाँ पे। क्यों राइट एंगल बोला इसको अपन ने? राइट एंगल इसलिए बोला इसको हमने, इसके बॉर्डर अपन थोड़ी सी कलर बदल देते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये राइट एंगल है ना। तो ये राइट एंगल कहां लिया अपन ने? यहां पर लिया है। तो जब राइट एंगल हमने यहां पर लिया है, तो उस कंडीशन पर आपको बता देता हूं, ये आधार होगा। आधार मतलब बेस होता है। आधार मतलब क्या होता है? बेस। तो ये बेस है, ये वाला है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब आपका लंब। ये लंब जो है ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी आफत नहीं, कर्ण सबसे बड़ी आफत नहीं, बड़ी लंबाई की एक भुजा होती है। भुजा मतलब साइड होती है, 3 साइड होती है एक ट्रायंगल में। तो जो पहली और ये वाली दोनों साइड है ना, छोटी बड़ी हो सकती है। आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, मतलब परपेंडिकुलर भी हो सकता है, और बेस भी कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये इन दोनों से बड़ी रहेगी। समझ में आएगी? नहीं? बड़ा भाई यही है। कोई पूछे कि सबसे बड़ी साइड, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जब आपको पाइथागोरस थ्योरम दे रखी या नहीं भी दे रखी, और एक राइट एंगल दे रखा है। राइट एंगल मतलब समकोण। समकोण मतलब राइट एंगल। राइट एंगल राइट ही होता है हमेशा, है ना। राइट राइट बातें बोलता है, मतलब समकोण। तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें आप याद रखना इस चीज को। क्या याद, किस चीज को याद रखेंगे हम? कि भैया 90 डिग्री होता है पहली चीज तो, और जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस मतलब ये वाली साइड सबसे बड़ी वाली, जो जस्ट एंगल जहां पर राइट एंगल होता है जस्ट सामने होती है, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, जहां पर राइट एंगल बनता है उसका जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, वो सबसे बड़ी होती है। वो सबसे बड़ी होती है। इट इज बिगर देन अदर 2 साइड। वाह, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो अब होती क्या है पाइथागोरस थ्योरम सर? थ्योरम, थ्योरम मतलब प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। होती क्या है? तो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, ध्यान से देखना क्या होती है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, और क्या सर? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वाह, यही हाइपोटेनियस, यही पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला होता है। बस यार उतार लो इसको कि कर्ण की घात 2, हिंदी मीडियम वाले लिखना, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। आधार का होता है? आधार ये रहा। लंब का होता है? लंब ये रहा। कर्ण का होता है जो सबसे बड़ा, है ना। तुम क्या याद रखोगे बेटा? बेस क्या होता है? ये रहा। परपेंडिकुलर क्या होता है? ये रहा। और जो सबसे बड़ा है वो क्या होता है? कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये क्या है? बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और उसके सामने वाला क्या है? हाइपोटेनियस।
तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों के सम, इनका स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अब कैसे देखना बेटा, यहां पे 12 दे रखा है सेंटीमीटर, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां 12 सेंटीमीटर दे रखा है, यहां पर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये हाइपोटेनस को निकालने का बोल दिया आपने को। तो अपने पास क्या है बेटा, यहां पर ए दे दिया, इसको सबको हटाते हैं थोड़ा सा, वापस आ जाएगा, देखना आ गया। हाँ, तो ये क्या है, ए बी और सी, तो बी पर क्या बना है, राइट एंगल। यहां पर 5 सेंटीमीटर दे दिया आपको, और यहां पर 12 सेंटीमीटर मतलब 12 सेंटीमीटर दे दिया है, 5 सेंटीमीटर दे दिया। और आपको ऐसा बोला गया कि ये वाली साइड निकालो, कौन सी निकालना है, हाइपोटेनस वाली साइड निकालो। तो आपको ये क्या है, बेस है, बेस मतलब आधार, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये लंब है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो आपको क्या निकालना था, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो ऐसा कैसे लिख लो आप, हाइपोटेनस पे क्या है, ए बी सी, ये सी है बेटा, तो ए सी निकालना आपको। तो ए सी क्या है, ए सी को ऐसा कैसा लिख दो, बराबर लंब कितना आपका, बी ए या ए बी, तो ए बी का स्क्वायर कर दो, प्लस बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। सर ये कहां से लिया आया, देखो बेटा हाइपोटेनस पे क्या है, या हाइपोटेनस, इस पे क्या है, ए सी, तो अपन ने ए सी का स्क्वायर कर दिया क्योंकि फार्मूला है, प्लस परपेंडिकुलर क्या अपना, बी ए या ए बी, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, तो ए बी आपने ए बी का स्क्वायर कर दिया क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब लंब मतलब परपेंडिकुलर। बेस क्या है, बेस जो है वो 5 रहेगा, लेकिन अभी उसकी वैल्यू लिखेंगे बी सी, बेस कितना है, बी सी। अब देखो बेटा यहां साइड में लिखो, ये सर डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे आप 12 और 5, आपने इतना क्यों करा, क्योंकि बेटा मार्किंग कैसे होगी आपकी, आप बोर्ड एग्जामिनेशन में हो, आपकी मार्किंग इस तरह से होती है। हम अब मेरे यहाँ जो बच्चे, अब मान लो कि वो 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं बच्चों को, या कोई को तहसील या जिले में फर्स्ट सेकंड पे जा रहा है, तो फिर उनको आते तो पूरे नंबर है ना, तो क्यों आते इतने नंबर, उसका कारण ये रहता है कि एक एक स्टेप उसको पूरी क्लियर करवाई जाती है हमारे द्वारा। 100 मार्क्स भी आते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं कि नहीं आया। पूरा एमपी बोर्ड में अभी 2019-2020 की जो बालिका थी उसको पूरा का पूरा 100 आउट ऑफ 100 आया। तो क्यों आया ऐसा, उसका कारण ये था कि हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा उसको मेथड सिखाते हैं पूरी, कि आपको ऐसे अटेम्प्ट मानना है क्वेश्चन को, और जब आप ऐसे अटेम्प्ट मानने लग जाओगे तो सामने वाले को कुछ चाहिएगा ही नहीं, आप त्रुटि कर ही नहीं सकते, आप एरर पैदा कर ही नहीं सकते, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। समझना, फुल मार्क्स के भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर वीडियो बड़ा करूंगा लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पूरा करके जाऊंगा ऐसे। अब देखना, एसी है आपके पास, एसी निकालना है सर, कोई दिक्कत नहीं। एबी है आपके पास, एबी 12 मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस आपके पास बीसी है, बीसी इज इक्वल टू 5, बीसी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ऐसा भी आप साइड में लिख सकते थे। एबी कितना सर, एबी 12 सेंटीमीटर, बीसी कितना है सर, बीसी 5 सेंटीमीटर, एसी कितना है, एसी निकालना है सर। ये भी तो कर सकते थे ना हम लोग, ये करो उसके बाद यहां पर वैल्यू पुट करो, ये तो मेथड है। कोई पूछे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उससे हम हाइपोटेनस भी फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर कर सकते हैं, बेस भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा भी सर, हर एक चीज को वैल्यू को फाइंड आउट यहां से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना, अभी क्या निकालना है, हाइपोटेनस। और जब अपने को हाइपोटेनस निकालना है यहां से, तो उस कंडीशन पर हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालना है तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर कितना अपना AB और बेस कितना अपना BC। परपेंडिकुलर AB की वैल्यू कितनी है 12 और इसकी वैल्यू कितनी है 5। तो 12 इंटू 12 कितना, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 कितना 144। तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 5 5 जा 25। तो टोटल AC का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस 25। तो 144 प्लस 25 कितना होता है बेटा, 144 प्लस 25 कितना होता है बताइए मेरे को। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाए 169 और AC इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा 169। इसका 169 का रूट निकलता है 13। कितना निकलता है 13। AC बराबर कितना हो जाएगा 13।
तो ये वैल्यू जो है AC की वो कितनी आ गई, AC इज इक्वल टू कितना हो गया 13। सर 13 कैसे आ गया, तो बेटा 144 था प्लस 25 करा तुमने, फिर वो AC का के ऊपर स्क्वायर था वो हटाया आपने, तो यहाँ पर रूट लग गया, फिर ये हो जाएगा 169 और यहाँ पर एलसीएम निकाल लेना 169 का, 2 3 से निकल के 13 ही आएगा बेटा, तो 13 का हो जाएगा, फिर 13 का हो जाएगा और फिर रूट में से निकालोगे तो 13 ही आएगा आंसर। ठीक, इतना तो कर सकते हो तुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना वापस से। कुछ रेशो निकालने हमको, यहाँ पर कुछ रेशो निकालने, ये क्वेश्चन आपके बुक में है, टेक्स्ट बुक में है आपका क्वेश्चन ये, और कुछ रेशो निकालना हमको यहाँ पर। तो क्या रेशो निकालना, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या आपको दिया जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है और बाकी बचे हुए, आपकी लैंग्वेज में जो भी बचे हुए रेशो मतलब क्या, अनुपात निकालो। क्या बोलेगा क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज समझ जाना तुम, कि साइन थीटा बराबर 3/4 दे रखे हैं, तो बाकी बचे हुए जो 5 रेशो है, टोटल रेशो कितने हैं, 6 रेशो होते हैं। टोटल रेशो कितने होते हैं, 6 रेशो। कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। लेकिन आप मेरे को संबंध बताना आपको, तो यहां पर साइन थीटा जो है उसके बराबर में क्या है, 3/4 है। साइन थीटा है उसके बराबर में क्या है, 3/4 है। तो साइन थीटा आपको गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ये चीज निकालनी है। सर कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के भी फंडे है भाई, कैसे करवा चुका हूं मैं, सब कुछ करवा चुका हूं। अब उसको वीडियो को एक अच्छी तरह से देखो वापस से, और उस चीज को नहीं भी देखा हो, समझ के आ गए हो तो आप खुद ही कर लोगे आप ये। फिर भी मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा इसमें। क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा इसमें। सबसे पहली बात क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर, अभी हाल अपन ने सीखा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर अभी आपको मैंने बताया है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कहां से आया सर, वही वाला रेशो अपना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, मतलब लाल बटे कक्का, मतलब ये क्या, लाल बटे कक्का के हिसाब से लम बटे कर्ण भी हो सकता है। ये हिंदी मीडियम वाले याद रखना, ये इंग्लिश मीडियम वाले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हमको क्या दे रखा है यहां पर, ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, कंपेयर करो यहां से, 3 दे रखा है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। पी बराबर कितना हो गया यहाँ पे, कंपेयर करो 3, और एज बराबर कितना हो गया 4। ओ बाप, ये क्या कर दिया सर ने, ये क्या कर दिया, इतना टफ कैसे हो सकता है। अरे कुछ नहीं करा भाई, साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच होता, और ये तो क्वेश्चन था तेरा, क्या था 3/4, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो पी अपॉन एच हो गया। तो पी ये रहा और एच ये रहा, तो पी और एच, तो यहां क्या हो जाएगा, पी कितना दे रखा आपको 3 और एच कितना दे रखा आपको 4। तो आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस निकाल लेते हैं अपन। अब बेस कैसे निकालेंगे अपन बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, इधर ही निकाल देते, इधर रेशियो निकाल देंगे। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब क्या बेटा, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, ये होता है अपना। अब देखो बेटा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस कितना है यहां पर, हाइपोटेन्यूस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस कितना, मतलब कर्ण कितना है बेटा, कर्ण मतलब क्या, हाइपोटेन्यूस कितना है यहां पर 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दे रखा है, ए स्क्वायर, ऐसा कैसा, आप चाहो तो एबीसी के हिसाब से भी दे सकते हो यहाँ पर। ए बी बराबर 3, क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ए बी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस कितना है ए सी का स्क्वायर। ये भी कर सकते हो आप, लेकिन छोड़ो इतना नहीं करते अपन।
तो कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2, ये हो जाएगा। 4 की घात 2 कितना होता है 16, मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस a का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो 16 माइनस 9, इधर कर लेते भैया, नहीं तुमको नहीं छड़ेंगे हम। 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 9 प्लस a स्क्वायर, तो इसको इधर भेज दो, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब क्या होता है, आधार की स्क्वायर। आधार मतलब क्या होता है बेटा, बेस का स्क्वायर। या a b नहीं लिखते हुए अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, आधार कितना है bc है ना, तो bc का स्क्वायर, तो bc कितना हो जाएगा, ये 9 इधर आ गया, फिर क्या हो जाएगा 9 में से ये गया तो 7 इज इक्वल टू bc का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो bc बराबर क्या हो जाएगा √7 आ जाएगा। सर √7 क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, इस पर रूट लगेगा मतलब स्क्वायर हटा दो, ठीक है, तो √7। तो अपने पास वैल्यू लिख लो सबकी, ए बी की कितनी है 3, कलर बदल लो भैया, ए बी की कितनी है, ए बी की दे रखी है हमको 3, बी ए सी की कितनी है, ए सी की दे रखी है अपने को 4, और बी सी की अभी हाल निकाली अपन ने, बी सी इज इक्वल टू √7 बेटा, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है, इनको इसमें पुट कर दो, लाल बटे कक्का वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, तो यहां पर फटाफट लिख देता हूं मैं, इनको हटा देते हैं, सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। बचे हुए कौन कौन है, साइन थीटा तो उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा कोस थीटा तो उसका उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा तो उसका उल्टा होता है कोट थीटा। बट डायरेक्ट आपको सिंपल सा रेशो बता देता हूं मैं, हो गया अपना क्वेश्चन, आपको दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में लगभग अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ गया आप तुमको। तो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है अपना इसका ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक फंडे आपको क्लियर कर देता हूं। ये सारा कुछ रहता है, आपको अभी हाल सिखाया मैंने, एक बार ये देखना है। इसको भी अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज मतलब अपना होता है कर्ण, और ये हो जाता अपना लंब, ये हो जाता अपना आधार, ये हो जाता अपना कर्ण। ये हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, और थोड़ा से इंग्लिश मीडियम वाले सेक्रीफाइस कर लेना कि सर थोड़ा सा समय हमने दिया, आप भी सीख जाओ। क्या पता कॉलेज में जाकर हिंदी और इंग्लिश वाले टीचर साथ में आके आपको पढ़ाना चालू कर दे कि एक टीचर हिंदी मीडियम वालों को भी पढ़ा रहा है और एक टीचर इंग्लिश मीडियम वालों को भी पढ़ा रहा है, एक सीबीएसई को वाला को पढ़ा रहा है, तो वो सब टीचर एक ही टीचर जो सब बच्चों को पढ़ा रहा है और बेचारों को हिंदी याद है, तो दिक्कत हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश ही याद है, उसको हिंदी नहीं याद है, तो ठीक है, दोनों मर्द बहुत कम, मतलब जिसको बोल सकते कि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है कि हिंदी और इंग्लिश और सीबीएसई और ये सब साथ में पढ़ा दे, आईसीएसई का फंडे क्लियर कर दे, ठीक है, छोड़ेंगे अपन इस चीज को नहीं लेते हैं। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या हो गया, कर्ण, और गलती हो तो माफ करना भैया, यहाँ खड़ा रहना थोड़ा सा वो रहता है, तो आप बोलो अरे सर ने गलती कर दी यहाँ पे, ठीक है गलती हो जाती है, इंसान से होती है, नहीं भी होती तो हम कर देते हैं, चला नहीं तो इंसान कैसे बोलेंगे लोग। तो ये क्या हो गया, करे क्या गलती, रहने दो यार, लंब बटे आधार, और ये हो जाएगा आधार बटे लंब। एक बार चेक भी कर लेते हैं, लाल बटे कब क्या, P अपॉन एच, ओके P अपॉन एच, H अपॉन P, वाह H अपॉन P, ये हो गया B अपॉन एच, B अपॉन एच, H अपॉन B, H अपॉन B, ओके P अपॉन B, P अपॉन B, B अपॉन ए P, अब वाह हो गया। ऐसे कैसे, यहां पर आपको बताता हूं मैं, ये क्या है लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, ये क्या है आधार, आधार मतलब बेस की वैल्यू, ठीक है, और ये क्या है कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। बस टिप टिप के लिखे जाओ। मैं पूछूं हाइपोटेन्यूज एच, एच की वैल्यू क्या है 4, ओके। मैं बोलूं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है सर यही 3, एक को आंसर। अगला क्या करना है अपने को, सर आधार, आधार मतलब बेस, बेस कितना √7, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, सेकंड आंसर। थर्ड आंसर क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, बेस, बेस कितना है √7। अगला इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, उल्टा कर दो। अब ये क्या हुआ, जस्ट उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा। अब क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना √7, और इसका उल्टा कर दो √7 अपॉन 3, ये आपका आंसर ही क्लियर। मतलब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब
अब इस टाइप से मैं क्वेश्चंस करवाता रहूंगा। अभी तो फार्मूले के हिसाब से एक एग्जांपल ले लिया था मैंने, अब मैं क्वेश्चन पे भी आऊंगा। अगले वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम ये फार्मूला आपको याद करके आना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। और हाँ, एक की बात ये भी क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि भैया ये चीजें, ये वीडियो वगैरह शेयर कर दिया करो। जितने ज्यादा बच्चों तक जाएगा उतना प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट नजर आएगा बाद में कि भैया ये इन चीजों का कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि अपने सारे फंडे, अपन नए चैनल पे हैं इसलिए इतनी दिक्कतें करनी पड़ रही है अपने को। अपन ने नया चैनल बनाया है तो उसमें अपने को इतना कुछ करना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा उसका फंडे देखें। अगला देखो, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे थे वहां पर। कौन से एंगल की? कॉम्प्लीमेंट्री, या कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण, है ना। तो ये भी लिख लेते हैं अपन, साइन 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा वाले फंडे रहते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। इसका होता है कोस थीटा। डायरेक्ट लिख लो, अब मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूंगा। साइन 90 माइनस थीटा, कोट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा सर, टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है? कोट थीटा। और एक होता है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, इसको बोलते हैं अपन कोसेक थीटा। जस्ट अपोजिट कर लो, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। सेक थीटा सेक थीटा। बस ज्यादा इस पे लेंदी नहीं करेंगे अपन, ज्यादा इस पे बात भी नहीं करेंगे। सिंपल सा फंडा है कि भैया साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो उल्टा कर दो, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसा कैसा? टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। जस्ट सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये चीज क्लियर है आपकी? ये चीज क्लियर होगी तो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूं कि साइन, आप देखो, आपको दे दिया मैंने, मान लो कि 30 डिग्री, तो 30 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? 90 माइनस 60, मतलब समझ रहे हो आप? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा। आपको 30 वैल्यू दे दी तो आपको 30 नहीं लिखते हुए आप ऐसे बोल रहे हो मेरे को कि सर 90 माइनस 60। आपके पास मान लो 30 रुपीज है, 30 रुपीज मतलब 30 रुपए आपके पास, और आप मेरे को यूं बोलोगे सर मेरे को तो पास तो 90 माइनस 60 रुपीज है। तो 90 माइनस 60 रुपीज, तो मैं अगर मैथमेटिक्स जानता हूं या समझता हूं या कैलकुलेशन जानता हूं तो मैं समझ जाऊंगा आपके पास 30 रुपए। नहीं आ रहा समझ में? जैसे आप मान लो कि आप मेरे को ऐसा बोल रहे हो कि 90 माइनस 40 रुपीज है सर मेरे पास, तो 90 माइनस 40 रुपीज तो मैं समझ जाऊंगा इसके पास 50 का नोट है। कैसे पता चला मेरे को? क्योंकि 90 में से 40 मैंने माइनस कर दिया। बस यही कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, है ना। तो समझते हैं इन चीज को अपन। साइन 90 माइनस 30 दे दिया, तो आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पे कोस, और यहां पर जो एंगल दे रहे हैं, क्योंकि अपने पास फार्मूला क्या है बेटा? फार्मूला देखते हैं अपन। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कोस थीटा होता है। तो थीटा की जगह पे इस बार क्या है? 30 है, तो कोस 30 हो गया। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, मतलब जो यहां पर वैल्यू लिखी हो यहां लिखाएगी। तो साइन 90 माइनस 30 कोस 30 नहीं होगा। ऐसा कैसा? अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं कि 10 90 माइनस 42, तो आप ये नहीं लिख सकते हो यहां पर क्या कि पहले बात तो ये याद रखते अपन कि 10 48 है। 10 48 को तो पहले मैं लिख दूं 10 90 माइनस 42, तो 90 माइनस 42 क्या होता है? 48 ही होता है अल्टीमेटली। मैंने बोला या तो मेरे पास 48 रुपए है या फिर मेरे पास 90 में से 42 जाएंगे, 42 जाएंगे, तो कितने बचेंगे बताओ? तो कंफ्यूज करने वाली स्थिति। तो 90 माइनस 42 कितना होता है? 48 ही होता है। कर लो एक बार कैलकुलेशन कर लो सर, गलत भी हो सकते हैं। तो 90 माइनस 42 कितना होगा? 90 माइनस 42 क्या होना है बेटा? 48 ही होना है। तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप? कोट, क्योंकि 10 का उल्टा कोट होता है, और थीटा की जगह क्या लिखा है यहाँ पर? 42। तो क्या लिख सकते हैं? 10 48 को भी आप क्या लिख सकते हो आंसर में? कोट 42। ये आंसर है इसका, पता होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज हो चुके हो तो ये समझ लेना।
टेन 48 है तो इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस 42, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करोगे तो भी क्या आएगा 48 आएगा। आप करके देख लो ना, 90 में से 42 जाएगा, इतना तो दिमाग चलाना पड़ेगा आपका। फिर उसके बाद उसको ये देखना है कि 10 और यहाँ पर जो एंगल होता है वो लिखते हैं अपन पलट के इसको। 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, जो फार्मूले में मैंने पीछे बता दिया आपको।